Hello viewers, hope you all are doing well. You are watching your own physiotherapist Dr. Faizan. Today our topic of discussion is cervical pain या गर्दन की दर्द. क्लिनिकली आजकल जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं एज़ कंपैरेटिवली दूसरे डिसऑर्डर्स के, तो वो सर्वाइकल स्पाइन की कंप्लेन के साथ हमारे पास ज़्यादातर लोग आ रहे हैं. लोग आके कंप्लेन करते हैं कि हमारे सर में दर्द रह रही है या डिजीनेस, चक्कर वगैरह आ रहे हैं और हमारे हाथों में नमनेस रह रही है. तो इसकी एक वजह आपकी गर्दन का के मोरों का सीधा हो जाना, या जिसको सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग कहते हैं, ये एक वजह हो सकती है. सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग की मुख्तलिफ रीज़न हो सकती हैं, जिनमें से सरफ़हरिस्त आपका वर्क स्टेशन जो है वो एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड ना होना है. वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन ना होने की से मुराद ये है कि आपकी चेयर जो है वो आपकी एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड नहीं होगी, जिसमें आपकी लंबर की सपोर्ट या आपकी सर्वाइकल स्पाइन की सपोर्ट मौजूद ना हो. आजकल वैसे तो मार्केट में ज़्यादातर जो भी चेयर्स वगैरह आ रही हैं, ऑफिस चेयर्स, वो एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है, जिसमें आपकी सर्वाइकल स्पाइन भी फुली सपोर्टेड होती है और लंबर स्पाइन भी फुली सपोर्टेड होती है. लेकिन ज़्यादातर लोग इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से उनकी गर्दन के मसल्स जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं. एक तरफ के मसल्स स्पेशली मोस्टली देखा गया कि आपके फ्लेक्सर्स जो हैं वो शॉर्टनिंग की तरफ चले जाते हैं और आपके सर्वाइकल स्पाइन के जो एक्सटेंसर्स हैं वो लेंथनिंग की तरफ चले जाते हैं. और कोई भी न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है वो सबसे पहले आपके मसल्स से ही स्टार्ट होता है, और मसल्स में पेन रहने की वजह आपका रॉन्ग पोस्चर है, आपका वर्क स्टेशन की एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड ना होना है. तो ज़्यादातर लोग जो इस तरह से लैपटॉप यूज़र्स हैं, मोबाइल यूज़र्स हैं, या अपनी गर्दन को झुका के काम करते हैं, उनके अंदर सर्वाइकल स्पाइन की पेन या आपके हाथों में नमनेस रहने की शिकायत हम लोगों ने ज़्यादातर क्लिनिकल में देखी है. तो इसकी कुछ एक्सरसाइजेस जो आप अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के कर सकते हैं, आज हम आपको वो बताएंगे. तो उसमें सबसे पहले तो आपके तीनों नर्व्स के स्ट्रेचिंग है, जो आपकी अपर लिम्ब की स्ट्रेचिंग है, आपने वो करनी है. और ये बिल्कुल आसान सी वर्जिशें हैं जो कोई भी बंदा अपने किसी भी जगह पे घर में बैठा है वो उधर भी कर सकता है, अपने ऑफिस में है तो उधर भी कर सकता है. सबसे पहले आपने तीनों नर्व की स्ट्रेचिंग करनी है, जिसमें से आपकी मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है और अल्नर नर्व है. तो मीडियन नर्व का स्ट्रेच जो है वो ये है कि आपने अपने शोल्डर जॉइंट को और फोर लिम्ब को एक लाइन में करना है 90 के एंगल पे, और अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है. ये आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो आपके बाइसेप में स्ट्रेच महसूस होगा, और जब आप अपने हाथ को भी ग्लाइड देंगे तो आपके मीडियन नर्व में तो करंट टाइप फीलिंग होगी, तो ये मीडियन नर्व के स्ट्रेच होगा. उसके बाद आपने अपनी रेडियल नर्व का स्ट्रेच देना है. रेडियल नर्व के स्ट्रेच के लिए आपने अपने हाथ को उल्टा कर लेना और इसको पीछे की तरफ खींचना है. तो इसमें आपको करंट वाली फीलिंग आपके पीछे हाथ में आएगी. लेकिन एंगल जो है वो आपने 90 का मेंटेन करके रखने की कोशिश करनी है. उसके बाद आपने अल्नर नर्व का स्ट्रेच देना है. तो अल्नर नर्व के स्ट्रेच के लिए भी आपका शोल्डर एल्बो जॉइंट 90 का एंगल बना रहे हो, और आपने अपने हाथ को पीछे की तरफ प्रेशर दे के भी इसको स्ट्रेच दे सकते हैं अल्नर नर्व को, या वैसे भी इसके अंदर स्ट्रेच आ सकता है. तो इसकी अपर लिम्ब की स्ट्रेचिंग के बाद अब आपने सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेचिंग करनी है. सर्वाइकल स्पाइन के मसल्स की जो जिनकी लेंथनिंग हो चुकी होती है, असल में हमने इनकी स्ट्रेंथनिंग करके इसको शॉर्टनिंग की तरफ लेके जाना होता है, और अपने सर्वाइकल स्पाइन के जो फ्लेक्सर्स हैं जिनकी शॉर्टनिंग हो चुकी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, उनकी हमने लेंथनिंग करके इनको नॉर्मल कंडीशन में लेके जाना होता है. तो वैसे तो जिनकी लंबर स्ट्रेटनिंग होती है उनके अंदर बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट मैं सर्वाइकल स्ट्रेचिंग तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अभी आप लोगों को गाइड करने के लिए हम उसकी भी कुछ स्ट्रेचिंग कर देते हैं. इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी चिन टुवर्ड शोल्डर लेके जानी है और अपनी गर्दन को नीचे की तरफ प्रेशर देना है, ताकि आपके पीछे इधर अच्छा खासा स्ट्रेच आए और आपके मसल्स रिलैक्स हों. आपने कोई भी स्ट्रेचिंग करनी है तो एटलीस्ट उसके 3 रिपीटिशंस करने हैं, और ईच रिपीटिशन जो है वो 10 सेकंड होल्ड के साथ होना चाहिए. इसी तरह से आपने दूसरा स्ट्रेच जो करना है वो आपने इस साइड के मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है. इसमें आपने अपना कान जो है वो कंधे के साथ जोड़ना है और इसको फिर से प्रेशर दे सकते हैं. इसी तरह से
दूसरी साइड का भी आपने स्ट्रेच इसी तरह से इस तरफ देना है। उसके बाद आपने अपने फ्लेक्सर्स को, जिनमें स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल आ जाता है या स्क्लेनी मसल्स आ जाते हैं, इनकी स्ट्रेचिंग करनी है। तो इसकी स्ट्रेचिंग का एक ही तरीका है और वो ये है कि आपने अपनी चिन को शोल्डर की लाइन में लेके जाने की कोशिश करनी है, जस्ट लाइक दिस। इसमें आपके जो सर्वाइकल के फ्लेक्सर्स हैं उनकी अच्छा खासा स्ट्रेच आपको महसूस हो सकता है। तो इसके बाद स्ट्रेचिंग के बाद अब हम कुछ एक्सरसाइजेज स्ट्रेंथनिंग की देखते हैं जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन को स्ट्रेंथनिंग और इसको मजबूती के लिए बहुत अहम है। सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के लिए मोस्टली जो हम लोग एक्सरसाइजेज होम प्लान के लिए गाइड करते हैं वो एक्सरसाइजेज आइसोमेट्रिक होती हैं। आइसोमेट्रिक ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनके अंदर आपकी रिपीटिशंस और उसका रिपीटिशन का ड्यूरेशन जो है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो टोन है वो इन्हांस कर रहे होते हैं, हम लोग मसल की टोन को बढ़ा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने एक्सटेंसर्स को टाइट करना है। तो उसके लिए आपने अपने दोनों हाथ पीछे ले जाने हैं और सर्वाइकल स्पाइन को रेजिस्टेंस देनी है और गर्दन से को पीछे की तरफ जोर लगाना है और हाथों से रोकना है ताकि रेजिस्टेंस के अंदर एक्सरसाइज हो और स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो गर्दन को पीछे की तरफ जोर लगाएंगे, हाथों से रोकेंगे और ये भी 10 सेकंड होल्ड के साथ 3 रेपिटेशंस करेंगे। उसके बाद फ्लेक्सर्स को जोर की टाइटनिंग के लिए आपने अपना हाथ अपनी सर के ऊपर रखना है, फोरहेड पे रखना है और कान कंधों के बराबर रख के नॉर्मल पोजीशन में गुड पोस्चर में आपने अपने गर्दन को आगे की तरफ जोर लगाना है ताकि आपके जो सर्वाइकल स्पाइन के फ्लेक्सर्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो सके और वो टाइट हों और आपको पेन से निजात मिले। उसके बाद आपने अपने साइड बेंडिंग या साइड फ्लेक्शन के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए अपना हाथ जो है वो टेम्पोरल बोन पे रखना है और इसको भी आपने स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़ोर लगाना है। याद रहे कि ये सारी की सारी वर्जिशें जो हैं ये आफ्टर डायग्नोसिस करें कि पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास या किसी भी ऑर्थोपेडिक या न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं। उससे पहले अपना डायग्नोसिस बनवाएं कि आपको सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग है या सर्वाइकल लॉर्डोसिस है या किसी मसल का स्पैज़म है या कोई ट्रिगर पॉइंट है। उसके बाद ही ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपके लिए रिकमेंडेड है। थैंक यू।